हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीषा तोमर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नेक्स्ट वीडियो यूपीपीजीटी केमिस्ट्री का, जिस सीरीज़ में मैं डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स। और अभी जो सीरीज हमारी चल रही है वो चल रही है 2009 के क्वेश्चंस की। तो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, फिनॉल इज़। मैंने जैसा आपको बता रखा है, आप मेरे वीडियो पे चैनल केमिस्ट्री फॉर ऑल एग्ज़ाम पे जाके देख सकते हो। मैं आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चंस को वन लाइनर्स और एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर रही हूँ, ताकि उससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स को मैं आपको समझा सकूं और टाइम आपका सेव हो जाए। तो क्वेश्चन आया था, फिनॉल इज क्या होता है? वीकर एसिड होता है, देन कार्बोनिक एसिड। इस टाइप के डिफरेंट ऑप्शंस थे, तो आंसर है ए वीकर एसिड, देन कार्बोनिक एसिड। क्या होती है देखिए, अदर की मैं भी यहाँ पे आगे एक्सप्लेन करूंगी। द रिलेटिव एसिडिटी ऑफ डिफरेंट एसिड्स ऑफ डिफरेंट क्लास। सबसे ज्यादा अगर मैं जो ऑप्शंस थे उनमें से कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है सबसे ज्यादा, कार्बोनिक एसिड उससे कम होता है, फिनॉल, देन अल्कोहल। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ऑर्गेनिक एसिड्स में जो ऑप्शंस थे, देन कार्बोनिक एसिड, देन फिनॉल एंड अल्कोहल। सो यहाँ आप इस ऑर्डर से देख सकते हो कि फिनॉल इज अ वीकर देन कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 विल बी कैसा होगा? वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या कुछ और होगा? इस ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर था एसिडिक FeCl3 इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड वीक बेस FeOH whole thrice. On hydrolysis it gives HCl and ferric hydroxide, thus it is solution of will be acidic। क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि जो स्ट्रॉन्ग कोई भी सॉल्ट होता है, अगर उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और वीक बेस होता है तो वो एसिडिक होता है सॉल्ट का, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग होता है तो बेसिक होता है नेचर में। तो यहाँ पे HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि फेरिक हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। इन दोनों के रिएक्शन से हमें जो सॉल्ट मिल रहा है वो फेरिक क्लोराइड मिल रहा है, जो कि क्या है, एसिडिक है नेचर में। ये डिसोशिएट होकर वापस से वही बना देता है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इनको देखिए अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन फ्लोराइड का डिफरेंट ऑर्डर दिखा रखे थे, तो आपको करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट करना था। तो NH3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब तो यहाँ पे NH3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, H2O से कम स्ट्रॉन्गर है, HF सबसे कम स्ट्रॉन्गर है। मीन्स यहाँ पे हम देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, देन ऑक्सीजन की होती है, देन नाइट्रोजन की होती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक एंड हैज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ +½ इनमें से कौन सा आपका पैरामैग्नेटिक है? यहाँ पे ऑप्शन देना जरूरी था, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको ये दिखाया है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, सबसे पहले O2 दिया हुआ है, मैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर इसका ½ होना चाहिए और पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। तो पैरामैग्नेटिक का कौन से होते हैं? जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पैरामैग्नेटिक का मीन्स क्या होता है? पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होती है। जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस होती है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। और डायामैग्नेटिक क्या होते हैं? जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड। जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं वो डायामैग्नेटिक होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, ये हम MOT के बेसिस पर डिसाइड करेंगे। O2 क्या होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो टोटल कितना हो गया? 16 हो गया। ये हो गया सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2p2, सॉरी सिग्मा स्टार 1s2। मैं दोबारा से करती हूँ, थोड़ा एरर हो गया। O2 का मैं बॉन्ड ऑर्डर मैग्नेटिक वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार जो कि एंटी बॉन्डिंग होता है 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन सिग्मा 2p2
पाई 2p2 पाई 2p2 then pi star 2p1 pi star 2p1 2 और 6 और 2 8 ये हो गया आपका 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो यहाँ पे आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, तो यानी ये पैरामैग्नेटिक तो है। O2 क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक। बट इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस NB माइनस NA, NB माइनस NA बाई 2। NB में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 2 4 4 6 8 10, तो 10 माइनस स्टार वाले देखेंगे 2 4 5 6 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2। बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, दैट मीन्स कि ये पैरामैग्नेटिक है बट इसमें हाफ बॉन्ड ऑर्डर इसका नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे N2 देखेंगे आप, N2 का होता है 7 एटॉमिक नंबर, तो ये हो गए इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। देन ये क्योंकि माइक्रोमोलिक्यूल की कैटेगरी में आता है तो इसमें पाई सबसे पहले रहती है, पाई 2p2 एंड पाई सिग्मा 2p2। आगे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 4 6 8 10 और 12 एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो ये क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। मैग्नेटिक नेचर इसका कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। एंड बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो आप हो जाएगा 10 माइनस 4 बाई 2 इक्वल्स टू 3, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट क्या दे रखा है, आयरन। तो आयरन का केस में तो आयरन तो डिफरेंट ही हो गया, आयरन में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पैरामैग्नेटिक होता है। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो ये होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। तो ये होता है, कितने हो गए, 4 6 10 10 और 10 26 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे आप d ऑर्बिटल देखेंगे 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। तो ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिक नेचर में। एंड लास्ट वन इज, लास्ट क्या है हमारा, दैट इज H2 पॉजिटिव, H2 पॉजिटिव, लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ नहीं था। H2 पॉजिटिव का मतलब है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और यहाँ पे 2 है तो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकला हुआ है, तो ये हो गया सिग्मा 1s1। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 0 बाई 2 इक्वल्स टू हाफ, प्लस हाफ हो गया। और क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसीलिए ये हो गया पैरामैग्नेटिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा कैसे हम मैग्नेटिक नेचर और बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। एमओटी से बेस्ड मैंने करा था और जनरल भी किया था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया H2 पॉजिटिव, जिसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ भी है और ये पैरामैग्नेटिक भी है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसका ये पैरामैग्नेटिक नेचर में और इसका बॉन्ड ऑर्डर हाफ है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम बॉन्ड ऑर्डर को निकालते हैं। और यहाँ पे मैंने PGT 2009 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। इससे पहले मैं इसके 4 से 5 पार्ट वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। आप सारे क्वेश्चंस को वहां से देखते रहिए और आगे मेरी वीडियोस का वेट करते रहिए और अपना बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियोस का आपको अपडेट मिलता रहे। थैंक यू सो मच।